हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट सेकेंड। ट्रिगोनोमेट्री में हम इससे पहले बता दिए हैं जो बेसिक जो है इसका निष्पत्तियाँ क्या होती है और इसका जो है ना बेसिक फार्मूला क्या होती है। इसमें आज हम बताएंगे कुछ नेक्स्ट फार्मूला और कुछ उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे, जिससे 10th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होगा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ऐसा यूनिट है 10th क्लास में जिससे बेहतर और अच्छा क्वेश्चन वेटेज रहता है इस चैप्टर से, इसलिए हम इसको गहराई से और बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ बेसिक बताए थे। आज हम बताएंगे इस पर कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्जाम में भी पूछा जाता है और चैप्टर का भी शुरुआत हम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक जो है उसका बेसिक कुछ और फार्मूला बच गया था उसको हम डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ये आपको हम बनाए, ये आपको हो गया। मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ नीचे बी है और यहाँ नीचे सी है। इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लंब। लंब के बाद नीचे वाले जो ये होता है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोला जाता है? आधार। नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये हो गया आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। यहाँ आप देख रहे होंगे ये लंब हो गया, ये कर्ण, ये आधार। इसका अंग्रेजी नाम हाइपोटेनस होता है, इसीलिए इसका पहला अक्षर इसको हम एच लेते हैं। इसका अंग्रेजी नाम परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसका नाम हम पी लेंगे। और इसका अंग्रेजी नाम बेस होता है, इसीलिए इसको हम बी बोलेंगे। इसका हम फर्स्ट फार्मूला जो और आगे जो फार्मूला होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम 6 निष्पत्तियाँ इससे पिछले वीडियो में बताए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसका जो है नेक्स्ट है फर्स्ट जो इस ट्रायंगल से जो सूत्र बनेगा उस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यानी कि सूत्र जो हम लिखते हैं, फार्मूला जो है आपको फर्स्ट फार्मूला जो है वो हम लिख रहे हैं। फर्स्ट फार्मूला 1 नंबर में लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम पी लिखेंगे और कर्ण को हम बताए अभी एच लिखते हैं कर्ण को। दूसरा हम लिखेंगे साइन के बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा आपको बी यानी कि आधार जो है बी बटे एच। उसके बाद हम 3 नंबर में लिखेंगे जो आपको है कॉस के बाद होता है टेन। क्या होता है? टेन। टेन थीटा ये हो गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को अभी हम बताए हैं क्या लिखते हैं? पी, और आधार को क्या लिखते हैं? बी। तो यहाँ हम लिखेंगे पी बटे बी। ये होता है आपको टेन थीटा का फार्मूला। उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे जो आपको 4th नंबर में आएगा। 4th में आएगा आपको साइन कोस टेन के बाद आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा आपको आता है, मान लीजिए हम एक त्रिभुज जैसे वहाँ ड्रॉ किए थे यहाँ भी कर लेते हैं। ये हो गया आपको पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। आपको कॉट थीटा का याद रखना है, टेन का अपोजिट होता है यानी कि उल्टा होगा। टेन का जो हम लोग इससे पहले में पढ़े थे, जो टेन का जो है आपको पहले जो पढ़े थे हम टेन का, 1 मिनट रुक जाइए। टेन का जो हम इससे पहले पढ़े थे उसमें पढ़े थे बी बटे पी बटे बी पढ़े थे, यानी कि पी बटे जो है बी हो रहा था। अब की बार हम पढ़ेंगे बी बटे ये क्या हो जाएगा? बी बटे पी होगा, बी बटे पी। ये हो जाएगा आपको कॉट थीटा का फार्मूला। कॉट के बाद होता है आपको 5 नंबर में याद रखना है सेक होता है। क्या होता है? सेक, सॉरी रुक जाइए, सेक थीटा होता है। सेक थीटा हो गया ये आपको, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है। कॉस का हम पढ़े थे बी बटे एच पढ़े थे, बी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है ये सेक थीटा।
सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है। 6 नंबर में याद रखना है हमको, सेक के बाद होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया आपको। कोसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का हम पढ़े थे, साइन थीटा बराबर होता है आपको पी बटा क्या हो रहा था, पी बटा जो है ना एच हो रहा था। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एच बटा क्या हो जाएगा, एच बटा हो जाएगा आपको पी। ये फार्मूला आ जाएगा आपका 6 फार्मूला जो लंब, साइन, लंब और कर्ण और आधार पर आधारित है। ये 6 फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्री सवाल बनाने के लिए। ये 6 फार्मूला आप सबको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये 6 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला इसमें और होता है, उसको हम नेक्स्ट बता रहे हैं आगे, देखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला 3 होता है आपको। इस जो कर्ण कॉस थीटा सेक थीटा बताए थे अभी हम, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज से रिलेटेड पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेसिस होता है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये होता है बी, ये होता है पी और ये होता है एच। इससे 3 रिलेटेड फार्मूला और याद रखिएगा। 1 नंबर में हम ड्रॉ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। ये जो होता है एच बराबर एक फार्मूला होता है, एच बराबर याद रखिएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच निकालेंगे तो दूसरा याद रखना है आपको, यदि हम इसी में एच निकाल लिए, उसी के बाद यदि आपको पी निकालने बोलेगा तो पी बराबर हो जाएगा, आप याद रखिएगा रूट अंडर एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होता है। मान लीजिए इसी 3 पर जो है ना पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेसिस होता है, और वो 6 फार्मूला जो इससे पहले हम बताए हैं। 3 नंबर में याद रखिएगा आपको एच निकाल लिए, पी निकाल लिए, उसके बाद बी निकालना जरूरी होता है। बी का फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन उसके बाद हो जाएगा पी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 3 फार्मूला। इससे पहले जो 6 फार्मूला हम लिखे हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का, इसके बाद ये 3 फार्मूला जो हम लिखे हैं, ये तीनों फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक फंडा आपको निर्माण करेगा, जिससे आपका ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल हम एक क्वेश्चन लेकर डिस्कशन करते हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एक आपको दे देगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दे देगा आपको 5/13। मान लीजिए साइन थीटा बराबर आपको क्या दे दिया है, 5/13। इसमें आपको बोल देगा जो आप इसमें निकालना है आपको टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा व्हाट, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ये दोनों आपको मान लीजिए निकालने के लिए कह दिया, तो क्या कीजिएगा, यहाँ आपको करना है साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, इससे पहले फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है P/H। क्या होता है, P/H होता है। हम लोग साइन थीटा बराबर फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, जो साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं P/, क्या होता है H। यानी कि ऊपर वाला हमको क्या हो गया, P हो गया, नीचे वाला जो आपको दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ऊपर वाला P, नीचे वाला H हो गया। और हम यहाँ पे निकालेंगे, अभी 3 फार्मूला हम पढ़े थे, यदि P दिया हुआ हो और H दिया हुआ रहे तो हम B कैसे निकालेंगे, B यानी कि आधार। B को याद रखिएगा, हम लोग क्या लिखते हैं, आधार को हम क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। आधार यानी कि आधार का इंग्लिश होता है बेस, बेस हो गया आपको क्या, बी। यानी कि हम बी यहाँ हम पहले सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम टेन थीटा, उसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा। पहले हम बी फाइंड करते हैं। बी बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ एच बराबर क्या दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ हमको 13, 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, आपको नीचे कर देते हैं। एच स्क्वायर, एच का मान हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, अब माइनस 13 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा आप लोग तो निकलेगा आपको 169 माइनस 25। इसका वर्गमूल आपको अंदर रूट अंडर आएगा, रूट अंडर 144, यानी कि 144 144, 144 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं जो क्या होता है 12 होता है। हम लोग बी क्या फाइंड कर लिए हैं, बी निकाले हैं हम लोग 12, क्या निकाल लिए हैं
12 निकाल लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा जो है क्या होता है। अब हम निकालेंगे जो है टेन थीटा, इसको निकालना है टेन थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है। क्वेश्चन में हमको यही दिया हुआ था, जो साइन थीटा बराबर यदि 5/12 हो तो टेन थीटा निकालिए और कॉट थीटा निकालिए। तो हम लोग बी बराबर क्या निकाल लिए हैं 12, बी का मान क्या आ गया है 12। अब हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर फार्मूला पर क्या होता है। टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर फार्मूला हमको होता है, टेन थीटा बराबर हम पढ़े थे अभी, पी बटा क्या होता है बी होता है। तब पी का मान हम लोग क्या था, पी का मान था हमको 5 और बी हम अभी जस्ट क्या निकाले हैं 12। ये एक आंसर आपको आ गया। यदि किसी को दिक्कत यदि समझने में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हम लोग को क्या पूछा था, कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़ेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। टेन का अपोजिट ही क्या होता है कॉट थीटा होता है। ये जो कॉट थीटा ये अपोजिट होता है, यहाँ हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा, बी बाय पी होगा। बी का मान क्या है हमको 12 और पी का मान है 12, इसीलिए आंसर ये दोनों आ गया हमको कॉट थीटा और टेन थीटा। इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सवाल का डिस्कशन करेंगे। आपको हम बताएंगे टोटली और फुल्ली 10th क्लास का जो भी एनसीईआरटी का बुक होता है उसका फुल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए और जुड़े रहिए मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो नए चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।